रीमन टीमर रिएक्शन, कार्बिल एमीन रिएक्शन, दोनों में कितनी सिमिलरिटीज हैं वो देखिए। रीमन टीमर रिएक्शन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम फिनॉल की रिएक्शन, ये फिनॉल है की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स के साथ करते हैं, तब हमारा सैलिसैल्डिहाइड ये मेजर होता है। माइनर अगर हम करेंगे तो ये ऑर्थो पोजीशन पर है, यहां पे पैरा पोजीशन पे लगा देंगे, वो माइनर रहेगा, लिख दे रहा हूं वो भी। ये मेरा मेजर प्रोडक्ट है, ये मेरा माइनर प्रोडक्ट है। और प्लस में हमारे 2 चीजें और निकलती हैं, कौन कौन सी, एक मेरे 3 मोल्स NaCl और प्लस के 2 मोल वाटर भी रिलीज होता है। ठीक है, ये सैलिसैल्डिहाइड है, ये ऑर्थोसैलिसैल्डिहाइड, ये पैरासैलिसैल्डिहाइड। अगर हम इसी का दूसरी रिएक्शन की बात करें तो इसी फिनॉल की रिएक्शन हम कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 के साथ NaOH की उपस्थिति में कराते हैं, तब हमारा यहाँ से सैलिसिलिक एसिड बनता है, यहाँ से OH, यहाँ से COOH। ये ऑर्थो पोजीशन पर है और एक पैरा पोजीशन पर भी बनता है। ये मेरा मेजर प्रोडक्ट है, ये मेरा माइनर प्रोडक्ट है, यानी कि कम ये बनेगा और ये ज़्यादा बनता है। इसका नाम क्या है, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, और ये कौन सा, सैलिसैल्डिहाइड है। बिल्कुल सेम ऐसा ही हम क्या करते हैं, कार्बिल एमीन टेस्ट में करते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो कार्बिल एमीन टेस्ट में हम कार्बिल एमीन, एमीन इसका मतलब एमीन होना चाहिए, या तो हम मैथिल एमीन या हम एथिल एमीन या फिर हम फेनिल एमीन, कोई भी ले लो। इसका दूसरा नाम एनिलीन भी होता है। हम तीनों में से कोई भी बिल्कुल सेम क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब कराते हैं, तब यहाँ से हमारा अगर मैथिल एमीन है तब यहाँ से मैथिल आइसोसाइनाइड प्लस हमारे बाकी प्रोडक्ट सेम NaCl और प्लस H2O, 3 मोल्स निकलेंगे। अगर यहीं पर मेरा एथिल एमीन है, रिएक्शन तो क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही कराएंगे, यहां पर भी सेम तरीके से मैथिल था तो मैथिल आइसोसाइनाइड, अगर एथिल है तो एथिल आइसोसाइनाइड, और हमारे 3 मोल NaCl और 3 मोल वाटर के रिलीज होंगे। बोलो कोई दिक्कत नहीं। एक रिएक्शन और देख लो जिसमें क्या किया मैंने, एनिलीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और 3 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जब कराते हैं, तब यहां से मेरा फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है, और इसके साथ हमारे 3 मोल NaCl और 3 मोल वाटर के रिलीज होते हैं। इस रिएक्शन में हमारा आइसोसाइनाइड बनता है, तो इसीलिए इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। बहुत अच्छी रिएक्शन है, पूछी जाती हैं, और इंटर्न कन्वर्जन में तो बहुत आती हैं। क्यों आती हैं, अगर आपसे एनिलीन से डायरेक्ट या एमीन से एनिलीन से डायरेक्ट अगर हमारा आइसोसाइनाइड बनाने के लिए कह दे, तो आपको दूसरी कोई रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक रिएक्शन देख लेना, आइसोसाइनाइड टेस्ट, कार्बिल एमीन टेस्ट, बस एक देख लो और रट लो। क्योंकि अगर आपको एमीन से कहीं पर भी अगर आइसोसाइनाइड बनाना है तो यही रिएक्शन लगा दो, इंटर कन्वर्जन बहुत अच्छी है। अगर रीमन टीमन आ जाओ, रीमन टीमन में क्या है कि इसमें एल्डिहाइड बन जाते हैं, इसमें हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। बस अगर आपको फिनॉल को, हमें फिनॉल ले लो या कोई भी हमारा ऑर्गेनिक ले लो, ठीक ना, एरोमेटिक ऑर्गेनिक ले लो, कोई भी कंपाउंड ले लो एरोमेटिक, और अगर उसकी रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो हमारा एल्डिहाइड बनता है। अगर हम यहाँ पे बेंजीन ले लेते ना सिर्फ,
तो बेंजल्डिहाइड बन जाता। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एल्डिहाइड बनाने के लिए ये रिएक्शन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। याद कर लो, आती है, बहुत बार पूछी जाती है, इंटर में तो बहुत आती है। तो ये थी दोनों रिएक्शंस। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और लोगों के पास शेयर करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगली रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।